क्रिस में मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, आज मादा कलीसिया मनन चिंतन करने एवं अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वचन 1 से लेकर 14 तक हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार वह शिष्यों को दर्शन देते हैं। ईश्वर जिन्हें चाहा उन्हें कभी नहीं छोड़ते हैं, या जो कुछ करवाना चाहते हैं उसी के द्वारा करवाते हैं। हमें मालूम है पुराने नियम में योना नबी के बारे में ईश्वर ने उन्हें बुलाया और कहा, जाओ महानगर निनिवे जाकर लोगों को आह्वान करो, वो सब नष्ट होने वाले हैं। अगर वो अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते तो उनके जीवन सर्वनाश होंगे। लेकिन योना ये समझा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ईश्वर के दृष्टि से दूर हो जाऊंगा। इसी सोच में वह उनके जगह से निकलकर चले जाते हैं और वह जाना चाहा तार्शीश नगर। इसी इरादे में जब वो गया याफा तक पहुंच गए। याफा से समुद्र के मार्ग से उन्हें जाना था, इसलिए वह तुरंत ही टिकट ले ली और जहाज में बैठ गई ताकि तार्शीश पहुंच सके। लेकिन रास्ते में ही समुद्र में इतनी आंधी तूफान हो गई, जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सारी जनता, जितने भी लोग उसमें थे, सब डरने लगे। अल्लाह ने आपस में सोचा ये क्या बात है, और सभी अपनी अपनी ईश्वर की उनकी दया के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। और जितने भी भारी चीजें जहाज में थे वो सब उठाकर बाहर फेंक दी ताकि जहाज ना डूबे। लेकिन आंधी तूफान नहीं रुकते थे। जहाज के कप्तान जाकर देखते हैं आखिर ये क्या बात है। तो उनके दृष्टि में पड़ा एक व्यक्ति बहुत ही गहरी नींद से सो रहे हैं। जब उसको बुलाया, जगाया और कहा, जाओ तुम भी जाकर प्रार्थना करो ताकि तुम्हारे ईश्वर तुमसे प्रसन्न होकर हम सबों को बचाएंगे। जब मलाहों को देखा ये क्या बात है, क्यों ईश्वर हमारी ये परीक्षा लेते हैं, चलो हम चिट्ठी डालकर देखें किसकी वजह से। और चिट्ठी डाला और चिट्ठी निकला योना नबी के नाम से। योना ने सब कुछ उनको बता दिया, वो क्यों जाते हैं, कहां जाते हैं, उसका कारण सब कुछ। मल्लाहों कहते हैं अभी क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की वजह से उसने हमें इतनी सारी यातनाएं सहन करने के लिए कहते हैं, क्या कर सकते हैं। योना नबी कहते कि कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे उठाकर इस समुद्र में फेंक दो। आखिर उनकी बात मानकर अल्लाह ने उसे उठाकर समुद्र में फेंका। आंधी थम गई, तूफान भी थम गई, और योना ने एक मत्स्य खा लिया और उस 3 दिन और रात उस मछली के पेट में रहा। और वह प्रार्थना करने लगी अपने प्रभु से कि उन्हें बचाने के लिए। ईश्वर ने उनकी बात मानी और उस मछली को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। और योना जाकर निनिवे में उपदेश देते हैं और उनके उपदेश सुनकर सारी लोट टाट पहन का राख लगाकर मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना किया। जी हाँ प्रिय भाई तथा बहनों, जैसे मैंने कहा, जिसे ईश्वर चाहते हैं
उससे वो करवा देंगे, जो भी कार्य हो, काम हो। प्रभु यीशु के शिष्य 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ रहे, घूमे फिरे, खाना खाए, सोए, सब कुछ कर लिए। और यीशु यही चाहा कि जो कार्य मैं करने के लिए आए हैं उस कार्य को जारी रखें, इसलिए उन्हें आदेश दिया और उनसे यही कहा, जिस यीशु ने तुम्हें बुलाया है उनकी इच्छा को प्रकट करना लोगों तक। लेकिन यीशु के साथ जो घटना हुआ, यहूदी नेता द्वारा उसे पकड़ा जाते हैं, मारते हैं और अंत में क्रूस पर उसे मार डालते हैं। ये सब देखा शिष्य डर गए और बहुत समय तक या कुछ दिन तक वह बंद कमरे में बैठे ताकि कोई हमें ना देखे। कुछ दिनों के बाद शिष्यों के प्रमुख पतरुस अन्य शिष्यों से कहते हैं, मैं तो मछली मारने जा रहा हूं। और उनके साथ उस समय और 6 साथी थे। थॉमस थे, नतानियल थे, सबदी के पुत्र, और जो अन्य 2 शिष्य। इन सातों ने निर्णय लिया, हम भी चलेंगे और हमारे पुराने धंधे को हम अपनाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। पूरी रात उसने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला। जब सवेरा हो ही रहा था, वो अपने घर की ओर लौट रहे थे इतनी अशांति से कि पूरी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। इतने में ईसा समुद्र तट पर पहुंचे और आवाज देकर पूछा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? और वह कहते हैं, कुछ नहीं। और यीशु आगे कहते हैं, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो। शिष्यों को मालूम नहीं था कि कौन हमसे ये आदेश कर रहे हैं। ये जानने के बाद या जानने से पहले ही जो कार्य उसने कहा, जो आदेश उन्हें दिया, उस आदेश का पालन करते हैं। देखो चमत्कार, इतनी सारी मछलियां उन्हें अपनाने में मिले और कहते हैं उसमें 153 मछलियां थी। जब हम ईश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं तो जो हम चाहते हैं उसी को हो जाते हैं। हमें मालूम है काना विवाह उत्सव में ईश्वर के बात को मानकर पानी भर दी मटकों में और उस पानी अंगूरी के रूप में बदल दिया। उसी प्रकार शिष्यों से कहा था कि जाल इस तरफ डालो, और उसने उनकी बात मानकर कार्य किया और इतनी सारी मछलियां, कहते हैं 153 मछलियां थी। ग्रीक जीव जंतु शास्त्रों के अनुसार उस समय समुद्र में 153 प्रकार के मछली थे और वो सब एक एक उसमें मिल गई। यानी सारी प्रकार के, सभी प्रकार के मछलियां उन्हें प्राप्त हुई। और बाइबल शास्त्री लोग कहते हैं ये जो जाल है वो पवित्र कलीसिया है, और इस कलीसिया में कोई चुने हुए व्यक्ति नहीं, सभी प्रकार के लोग उस कलीसिया में आ सकते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु ने अपने शिष्यों के लिए एक चमत्कार दिखाया। और इतना ही नहीं, आगे कहते कि आकर अपनी नाश्ता कर लो। जो कोई प्रभु करना चाहते हैं वही करते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। सोस्त्र ग्रंथ अध्याय 127 वचन 1 में कहते हैं, यदि प्रभु ही घर नहीं बनाए तो राजमिस्त्रियों का श्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ जागते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 में, वचन 5 में कहते हैं, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
यानी हमारे जीवन में कुछ भी हमको करना है ईश्वर के साथ ही कर सकते हैं। ऐसे शायद आप लोगों ने देखा होगा, लिख के रखा है, विथ गॉड आई एम हीरो एंड विदाउट गॉड आई एम जीरो। यानी ईश्वर के साथ मैं एक हीरो हूं, ईश्वर के बिना मैं शून्य हूं। जब हम अपने दिमाग से ये बात लाते हैं कि ईश्वर मेरे साथ हैं तो सब कुछ मेरे पास है, और तब से मेरा जीवन सार्थक बनेंगे। जिस प्रकार शिष्यों को रोटी और मछली लेकर तैयारी में बैठे थे, उनके इंतजार में थे, आज उसी प्रकार ईश्वर इंतजार में है। मेरे लिए, आपके लिए, आपकी प्रतीक्षा में प्रभु अपना जीवन बिताते हैं, अपने शरीर और रक्त प्रदान करने के लिए पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित होकर हमको समझाने के लिए कि उनकी सानिध्य हमेशा हमारे साथ है। मित्रों, हम कोशिश करें, हम जाए प्रभु के पास, उनसे यही बातें करें और अपने आप को उनके लिए समर्पित करें, ताकि जो कुछ वह चाहता है हमारे द्वारा करवाने के लिए हम तैयार हो। हम भी उस मिट्टी के समान हो जो पोटर के हाथ में है, जो कुछ वो चाहते हैं उसी से वो करवा सकते हैं। उसी प्रकार हम भी ईश्वर के हाथों में उस मिट्टी के बराबर हैं। प्रभु से यही आग्रह करें, प्रभु जो कुछ आप चाहें करवा दें और अपने आप को समर्पित करें, और हमारा जीवन भी धन्य हो जाएंगे और हम अपने ईश्वर के साथ अपना जीवन बिता पाएंगे। जय यीशु।